हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड एग्जाम स्ट्रेटेजी का डे 2। जी हाँ, हमारी 30 डेज की एग्जाम स्ट्रेटेजी का ये दूसरा वीडियो है, दूसरा दिन है डे 2, जहां हम आज बात करने वाले हैं एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में, कठिन विषयों के बारे में और उनका प्रिपरेशन करने के बारे में। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब समझ ही गए होंगे कि हमने जो 30 डेज की एग्जाम स्ट्रेटेजी चालू की, इसमें पर डे एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम बात करेंगे एग्जाम की तैयारी को लेकर। जी हाँ, बहुत सारे डेट के स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अभी भी जस्ट तैयारी चालू की है तो कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कठिन विषय कौन से होते हैं, कौन सा विषय सबसे ज्यादा कठिन है, किसकी तैयारी कैसे करनी है, उस कठिन विषय की तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बात कर लेते हैं आज के इस डीएलएड एग्जाम स्टडी के डे 2 के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के बारे में। अब सबसे पहले अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो पढ़ने की, आपने डेज डिसाइड कर लें कि अपने पास 30 दिन है पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए, और 10 विषय है प्रथम वर्ष के हिसाब से, या फिर द्वितीय वर्ष के हिसाब से 8 विषय है आपके पास। ठीक है, तो उस विषय के आपके पास क्या क्या होना चाहिए, प्लानिंग में आपके पास क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो भी विषय आप पढ़ना चाह रहे हो उसका आपके पास नोट्स होना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो है नहीं। आपको एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने हैं, आपको 1 मार्क्स के प्रश्न, 2 मार्क्स के प्रश्न, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ऐसे प्रश्न लिखने हैं। तो बहुत सारा थ्योरी लिखना पड़ता है। तो प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, किस टॉपिक पे क्या कंटेंट होना चाहिए, इसके लिए आपके पास नोट्स होना ही चाहिए। तो नोट्स कैसा, या तो आपने वीडियो लेक्चर देखा, आपने खुद के नोट्स बनाए, आपके पास कोई किताब है, टॉपिक देखा, आपने उसके नोट्स बनाए, या आपके पास कहीं से डिटेल नोट्स हैं, कोर्स से हैं, तो उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो ये आपके पास होना ही चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा, वीडियो लेक्चर जरूर होना चाहिए, आपको वीडियो लेक्चर जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो लेक्चर जो है वो फोटोग्राफिक मेमोरी देता है। आप किताब में जो पढ़ रहे हैं, पलट रहे हैं, वो बोरिंग काम है थोड़ा सा, है ना, बहुत उसके लिए एक कह सकते हो बहुत सारी एकाग्रता चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए, जो अभी के समय में मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो साल भर पढ़ता रहता है उसका रिदम बना रहता है, जो साल भर नहीं पढ़ता है रिदम नहीं बना रहता। तो इसलिए आपके पास वीडियो लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए, आपको वीडियो लेक्चर जरूर देखना है, ध्यान रखिएगा। जैसे विषय हो गया, फिर उसकी इकाई हो गई। अभी आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में हर विषय का, हर इकाई का अलग से वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, हमारे कोर्स में हमने पूरा डिटेल में मैराथन लेक्चर, शॉर्ट नोट, एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, हमारे क्रैश कोर्स में आप देखोगे पर डे एक वीडियो लेक्चर टाइम टेबल के हिसाब से, हर विषय का, हर इकाई का एक्सक्लूसिव पीडीएफ नोट के साथ अपलोड भी हो रहा है। सब बच्चे पढ़ भी रहे, उसमें हजारों छात्र जुड़ के ऑलरेडी अपनी 100% तैयारी कर भी रहे हैं। तो आप नोट्स, वीडियो लेक्चर, और हाँ, तीसरी सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। जी हाँ, ये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस पैटर्न की परीक्षा होगी, यानी क्वेश्चंस कौन से आते हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है रफली कि भाई ये टॉपिक से बार बार प्रश्न आते हैं, ऐसे ही घुमा फिरा के बार बार पूछता है, तो आप उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये स्कोरिंग एरियाज होते हैं, इससे ज्यादा स्कोर होता है, अच्छा है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इससे फेल होने का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 टॉपिक्स एकदम बार बार आए वाले पढ़ लिए, तो 5 में से अगर 2 भी 3 भी फंस गए तो आराम से आप अच्छे खासे नंबर ला पाते हो, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके पास नोट्स होना चाहिए, आपके पास वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए, और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। इन 3 चीजों की व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, आप जहां से कर सको, मार्केट से कर सको, कि दुकान में मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, या फिर आप हमारा कोर्स भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ये सुविधा भी उपलब्ध होगी। कई जगह जाओगे तो देखो, किताब खरीदोगे तो वहां आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, बाजार से कोई प्रश्न सीरीज खरीदोगे तो वहां सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, प्रश्न उत्तर, पर वहां पर प्रश्न दिया होगा, उत्तर दिया होगा, पर क्या हो वो प्रश्न अलग अलग घुमा के तरह से पूछे। जैसे उदाहरण के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, बताइए। अब यही ना पूछ के कि इंग्लिश लैंग्वेज डायनेमिक लैंग्वेज है, बताइए। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बताइए। तो भाई इतने टाइप से घुमा फिरा के प्रश्न है, एक प्रश्न उत्तर की सीरीज में नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इसलिए डिटेल में जो नोट्स होते हैं उसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई होता है। तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि नोट्स, तो आप जरूर कोर्स परचेस करें हमारा, क्योंकि हमारे कोर्स में आपको डिटेल में नोट्स, फिर अलग से शॉर्ट नोट वाले नोट्स, अलग से हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट जो मैंने सेल्फ बनाए हुए अपने पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस से, वो पूरा उसमें लिखित है, हैंड रिटन नोट्स है। जी हाँ, हर विषय का, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021, 22, 23, 24, 25 ऐसे जो प्रश्न पत्र आए थे हर विषय के, पूरा सीधा सीधा अपलोडेड है। इवन क्वेश्चन पेपर से कई तो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब कंटेंट आपको मिल सकता है मात्र हमारे कोर्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और अपना क्रैश कोर्स परचेस कर सकते हो, संपूर्ण कोर्स भी परचेस कर सकते हो। डिटेल में पढ़ना है, संपूर्ण कोर्स परचेस करो। जल्दी से पास होने के लिए, कम समय ज्यादा तैयारी की पढ़ाई करनी है, क्रैश कोर्स परचेस करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ गया मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यूज आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा भाई, दूसरी बात जो कि आपको कठिन विषयों को पहचान लेना है, जो टारगेट जो विषय होते हैं उन्हें पहचान लेना है आपको। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा। ठीक, ओके।
एक, हाँ ठीक, आपको कठिन विषय पहचान लेने हैं। जो भी विषय थोड़े से टफ होते हैं, कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं, वो पहचान लेने हैं। जैसे अब प्रथम वर्ष वाले नहीं जान पाते क्योंकि प्रथम वर्ष वाले पहली बार पढ़ रहे हैं। द्वितीय वर्ष वाले तो जान लेते हैं क्योंकि प्रथम वर्ष की परीक्षा दे दी है। फर्स्ट ईयर वाले पहली बार देखते हैं, पर फर्स्ट ईयर में भी कुछ लोग जो पहले से हमारे चैनल से जुड़े हैं, शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आइडिया लग गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट कठिन होते हैं। और जिनको नहीं पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टडी क्लासेस यहाँ पर आप ही के लिए, इसी मदद के लिए। तो आपको पहला विषय ध्यान रखना, प्रोफेशनल इंग्लिश। प्रोफेशनल इंग्लिश बार बार बताता हूं। वैसे हमारे चैनल पे जो डे 1 से जुड़े होंगे ना, शुरू से, उनको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनको भाई प्रोफेशनल इंग्लिश विषय अब इतना आसान लगने लगा है। इवन आप कमेंट भी देखिएगा, प्रोफेशनल इंग्लिश बहुत आसान लगने लगता है। हमारे चैनल के आप वीडियोस उठाकर देखेंगे ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यूज किस पर गए हैं? प्रोफेशनल इंग्लिश की वीडियो पर ही गए हैं, आप देखोगे तो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रोफेशनल इंग्लिश विषय। और मैं बता रहा हूं दावे के साथ, 90% बच्चे जो फेल होते हैं ना, वो इसी विषय में फेल होते हैं। अब 90% फेल नहीं हो जाते पूरे में से, जितने भी फेल होते हैं उसमें से 90% बच्चे बार बार जो फेल होने वाले हैं, इसी विषय के कारण। ये ऐसा विषय है ना जो डीएलएड छुड़वा देता है, यानी डीएलएड का कोर्स लोग अधूरा छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो इसको हल्के में मत लेना। और मजे की बात बताऊं, ये सब्जेक्ट सिर्फ 25 अंकों का होता है, सिर्फ 25 मार्क्स का ये विषय होता है, लेकिन स्टिल इसमें पास लोग नहीं होते, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ये भी इंग्लिश जैसा ही है, बट ये थोड़ा सा डिटेल में है। ये 70 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, बड़ा होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। ये भी बहुत कठिन जाता है। जो शॉर्ट पेपर्स नहीं लिख पा रहे हो, लॉन्ग इंग्लिश में लिख पाना बहुत डिफिकल्ट है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कई लोग यहाँ आएंगे भाई इंग्लिश मीडियम वाले, कमेंट करेंगे मुझे तो बहुत आसान लगता है। भाई आप इंग्लिश मीडियम को, 90% हमारे सब्सक्राइबर जो डीएलएड के हैं, वो हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड से आते हैं, वो हिंदी मीडियम से बेचारे पढ़े हैं, तो उनके लिए इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट जाता है भाई। तो आप कमेंट करके आओगे, दूसरों का डिमोटिवेट मत करना। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, मैं क्यों पढ़ा लेता हूं बेटर तरीके से, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं, ठीक है। इसलिए मुझे प्रोफेशनल इंग्लिश ठीक से मतलब बड़ी आसान लग जाती है मुझे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत क्या बता रहा हूं ना, 90% स्टूडेंट्स हमारे बेचारे बिहार के हैं। 90% स्टूडेंट्स हमारे जो बिहार के हैं, वो बेचारे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, उन्हें नहीं प्रोफेशनल इंग्लिश विषय, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय जमता है। तो इसीलिए उनको बहुत डिफिकल्ट जाता है, अचानक से एकदम से सीखना, पढ़ना, इतनी सारी थ्योरी लिखना बहुत मुश्किल जाता है। इसलिए ये विषय बहुत कठिन है, इनको हल्के में लेना है। तीसरा होगा योग शिक्षा, ठीक है। और हम तीनों विषय की आज बात नहीं करेंगे, हम एक एक विषय उठाएंगे, ठीक है। तो आज का विषय हमारा प्रोफेशनल इंग्लिश ही होगा, बाकी जो डे 3 डे 4 में आएगा अलग अलग विषय उठाएंगे। तो ये 3 विषय पहले ही मार्क करके रख लो, अभी बता दे रहा हूं, प्रोफेशनल इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और योग शिक्षा, ये 3 विषय, ठीक है। इन 3 विषयों में अधिकतर छात्र फेल होते हैं, इन्हीं 3 विषयों पर ज्यादा टारगेट करना। बाकी विषयों को आप कैसे पढ़ना है, नॉर्मली पढ़ते रहोगे तो भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और बात करें हमारे इस विषय की। तो इस विषय में भाई प्रोफेशनल इंग्लिश विषय की पहला कठिन विषय जो हमारा प्रोफेशनल इंग्लिश, उसकी बात करूंगा। प्रोफेशनल इंग्लिश का जो परीक्षा होता है, ये 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होगा भाई? 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें भी आपको 3 आवर्स मिलते हैं, 3 घंटे सॉल्व करने के लिए। जी हाँ, 70 नंबर की परीक्षा में भी आपको 3 घंटे मिलते हैं, और 25 मार्क्स की परीक्षा के लिए भी आपको 3 घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। 3 घंटे यहां मिलेंगे। और इस 25 में से पासिंग मार्क्स अगर मैं बताऊं आपको, तो कम से कम भाई आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको 10 से 12 नंबर लेने ही चाहिए, ठीक है। 10 से 12 नंबर पासिंग के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है। वैसे तो 9 मार्क्स में भी पासिंग हो जाता है, पर एकदम 9 पकड़ के चलोगे तो क्या गारंटी कि 9 के 9 ही आ जाएगा। तो थोड़ा 10-12 पकड़ के चलो भाई, ताकि कम से कम 10-12 मिल जाए तो बाउंड्री से थोड़ा ज्यादा पास हो, ताकि हम बेटर स्कोर कर पाए, है ना। तो हमें 10 से 12 अंकों का टारगेट लेकर चलना है। वैसे तो स्टडी क्लास के साथ जुड़े हो ना, तो मैं बता रहा हूं, गिन के दे रहा हूं, 25 नंबर टारगेट करके चलो, नहीं 25 तो 20 तो बता रहे हो ना, टारगेट करके ही चलो, ठीक है। 20-22 नंबर लाने का टारगेट करके ही चलना है हमको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पर मिनिमम जो बहुत ऐसा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, तो बहुत मैं डराऊं नहीं कि इतने नंबर कैसे आएंगे सर, अभी बता दे रहा हूं भाई, 10-12 नंबर भी हम आराम से ला सकते हो, अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी जो कम पड़े हैं नंबर यहाँ हम कवर अप कर लेंगे दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके, जैसे हिंदी जैसे विषय में, ठीक है, बड़ा आसान रहता है, वहां कवर अप किया जा सकता है आसानी से, बात करेंगे उस पर। तो 25 मार्क्स का विषय होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, और इसमें आपको 10 से 12 नंबर लाने होते हैं। और मैं बताऊं इस विषय की बात आपको, तो इस विषय में जो है, और बताऊं तो इस विषय में क्या होता है कि इस विषय में आपको ध्यान ये रखना होता है कि इस विषय में आपको 5 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, यानी 5 ऑब्जेक्टिव्स, यानी 5 जो क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चन जो होंगे ये 1 मार्क वाले होंगे, है ना। यानी 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी 5 एमसीक्यू आते हैं। यहाँ पर कितने एमसीक्यूज आते हैं? 5। फिर बचे कितने नंबर के? 20। फिर 20 अंकों का जो होता है ना, 20 मार्क्स का जो होता है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 मार्क्स वाले, ठीक है, 2-2 मार्क्स वाले, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है।
ऐसे भी आते 5 या 4 ऐसा कुछ, ठीक है। तो भाई इस तरह से पेपर रहता है, इस तरह से ये जो प्रश्न पत्र बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव्स की भी तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव्स की अलग से एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जहां हम सारे इकाइयों के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन ही वहां पे सॉल्व करेंगे। वो भी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उस तरह से हम तैयारी करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र को आपको प्रोफेशनल इंग्लिश को ऐसे पढ़ना है, इस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। ज्यादातर ध्यान हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पर ही होना चाहिए, जो वेरी शॉर्ट होते हैं ना, अति लघु उत्तरीय, उस पर ही पूरा ध्यान होना चाहिए। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारा 50 डेज वाला क्रैश कोर्स जरूर परचेस कर लें। हजारों छात्र जुड़ चुके हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली प्रिपेयर कर रहे हैं, डेली उनको एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर, डेली एक्सक्लूसिव उनको पीडीएफ नोट्स हर विषय की, हर इकाई की मिलते जा रही है, एक एक करके 1 बाय 1 एकदम टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो आप भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा जो कोर्स है, क्रैश कोर्स है, वो परचेस कर सकते हैं। संपूर्ण कोर्स डिटेल में पढ़ना है, संपूर्ण कोर्स परचेस कर लो। आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो क्रैश कोर्स परचेस कर लो, ठीक है। और याद रखिएगा, आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना कूपन कोड परचेस किए, बिना डाले डायरेक्ट परचेस करो तो 33% ऑफ भी मिल जाएगा। जी हाँ, 33% की छूट भी चल रही है हमारी इस क्रैश कोर्स के ऊपर, ठीक है। 33% ऑफ चल रहा है, फटाफट कोर्स परचेस कर लें। ऐसी ही डेली डीएलएड की जानकारी के लिए, स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि तभी आपको वीडियो नोटिफिकेशन में जाए, परीक्षा संबंधित कोई न्यूज आए, नोटिफिकेशन आए, एग्जाम की बात हो, वीडियो लेक्चर्स हो, आपको सबसे पहले तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लें। आपके जो क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो नोन लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं डीएलएड की, उन तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। आपका जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपका जो भी ग्रुप होगा, उनमें जरूर जोड़ें, वीडियो की लिंक वहां भेजें। उन्हें भी बोलें कि हमारे साथ जुड़े, कोर्स में पढ़ाई करें, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।